हिसाब से आप स्कर्ट भी बना सकते हो, कली वाली लहंगा भी बना सकते हो और फ्रॉक भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमने 1 मीटर इनर ले लिया है टॉप पार्ट के लिए और ये हमने साड़ी का फैब्रिक लिया है। आप किसी भी साड़ी से भी फ्रॉक बना सकते हो, चाहे वो चुन्नट वाला बनाना हो, कलियों वाला बनाना हो या फिर पिंटेक्स का बनाना हो या बॉक्स प्लेट का बनाना हो, किसी भी तरीके का आप साड़ी से भी फ्रॉक या गाउन बना सकते हो। कई बार आप मांगते हो कि साड़ी से कुछ भी फ्रॉक या लहंगा बना के दिखाओ, तो सारी चीजें आप साड़ी से बना सकते हो। और कलियों वाला लहंगा भी बनाना है तो इसी मेथड से आप उसको बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप पार्ट कट कर लेंगे। हाँ सो देखिए, टॉप पार्ट को हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप सबको कट करना आता है। तो ये हमने फ्रंट हिस्से के निशान लगा रखे हैं, अब हम बैक हिस्से के भी निशान लगा के उसको कट कर लेंगे। यहाँ तक जैसे कि आप भी कहीं पजल हो जाओ कि आपकी ये एक्स्ट्रा फिटिंग से एक्स्ट्रा कट गया, नहीं, हमारी जो चेस्ट है वो जैसे कि मान लीजिए 10 है तो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन ले रखा है। हम किस तरीके से निकालते हैं, 12.5 टोटल हुआ था, नीचे से हम 12 इंच लेते हैं बस। अब बैक हिस्सा भी हम सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो हमने बैक एंड फ्रंट दोनों हिस्से कट कर लिए हैं। अब हम इसमें से यहाँ से इसका जो मेन फैब्रिक है वो भी कट कर लेते हैं। सो हमने अब ये मेन फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया है। जो हमारा ये बॉर्डर है इसको हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे, अगर आप चाहो तो पूरे राउंड पे दिखा सकते हो, घेर में, लेकिन एक स्लीव्स में दिखा सकते हो, बट उससे अलावा हम कहीं ज्यादा नहीं दिखाएंगे। इसका जो ब्लाउज का पीस यानी कि पल्ला जिसको बोलेंगे, साड़ी का ये पल्ला था, इसको हम चाहे तो स्लीव्स में ले सकते हैं, टॉप पार्ट में ले सकते हैं, बट इसको हम एक बार साइड में कर रहे हैं। जो मेन फैब्रिक है उसी में से निकालने की कोशिश करेंगे फ्रॉक, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम फील होए किसी को भी। ये हमने साड़ी से बनाया है तो हम इनको रखते हुए ऐसे कट कर लेते हैं। अब हम इस फैब्रिक को अलग कर देते हैं, यहाँ से जो अनइक्वल है उसको इक्वल कर लेते हैं। जो ये इसमें प्रिंट है इसको भी निकाल देते हैं, वरना एक कली में ये प्रिंट आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसको साइड कर देते हैं। अब जितना फैब्रिक हमारा ये बच गया इसमें से हम कलियां निकालेंगे, तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जितना फैब्रिक था हमने उसको 4 फोल्ड कर लिया है, बट इतने चौड़े में से तो हम कलियां नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे करके एक बार और फोल्ड कर लिया। अब अगर हम देखें तो हमारी ये भी ज्यादा ही चौड़ी कलियां हो रही है, तो इतनी चौड़ी भी हम कलियां नहीं कट करेंगे, तो इसलिए हम इसको एक बार और फोल्ड कर देते हैं। वो जब आप पूछते हो ना कि हमें कैसे पता लगे कि हमें कितना फोल्ड करना होता है, वो ऐसे करना होता है कि हम फोल्ड करते चलेंगे जब तक हमें यूं ना लग जाए कि नीचे की ये कली एकदम परफेक्ट जा रही है, उस टाइम ब्रेक लगा देंगे, वरना हम फोल्ड करते रहेंगे। जैसे कि अब इतनी कलियां हम डाल सकते हैं इतनी चौड़ी, अगर इसको एक बार और फोल्ड करें तो बहुत ही कम होगी ये, मतलब इतना फोल्ड हम नहीं करेंगे। तो ये आपका एक आइडिया होता है कि कितनी चौड़ी आप कली ले सकते हो। दूसरी, हम कलियों का साइज कितना ले सकते हैं, ऊपर से हम साइज के अकॉर्डिंग लेंगे, कमर के साइज के अकॉर्डिंग, नीचे से हम यानी कि 6, 7, 8, 10, 12 तक आप ले सकते हो। अब यहाँ से हम एक बार लेंथ देख लें कि हमारी इसमें लेंथ बनेगी क्या। जैसे कि हमारे जो टॉप पार्ट की लेंथ थी वो हमारी मान लीजिए 14.5 की हमने तैयार कर ली है, तो 14.5 की हम तैयार करेंगे, तो 14.5 हम इंची टेप एक बार निकाल देते हैं। उसके बाद हम लेंथ मापेंगे, कितनी लेंथ रेडी करनी है, 50। ओके, तो 50 का हम यहाँ पे निशान लगा के देख रहे हैं, तो मतलब हमारी लेंथ बन जाएगी। अगर हमने एक ही तरफ से कलियां निकालनी हो तो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि यहाँ सेंटर लेंगे ऊपर वाली कली का और नीचे से इसको ए शेप में कर देंगे। अगर आप चाहो कि हम नीचे इक्वल है दोनों तरफ से, कोई डिफरेंट नहीं है, ना ही फ्लावर है ना ही कुछ और, तो आप दोनों तरफ से भी कलियां निकाल सकते हो। तो दोनों तरफ से कलियां निकालेंगे तो उसके लिए भी जैसे कि मान लीजिए आपको ये फैब्रिक को देखना पड़ेगा मेथड निकालने के लिए। अब
इसको हम गिन लेते हैं कि हमारी ये तय कितनी होगी है। ये 16 तय होगी है हमारी, मीन्स 16 कली की फ्रॉक या स्कर्ट। तो ये 16 कलियां होगी हैं। अगर हम दोनों तरफ से कलियां निकालेंगे तो 32 कली हो जाएगी। ये आप नीचे की तरफ ले सकते हो बॉर्डर। अगर आपने नीचे की तरफ नहीं लेना तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से साइज मापोगे। फिर जैसे कि मान लीजिए बॉर्डर को आप अलग से लगाना चाहो तो आप कैसे साइज मापोगे, हाफ इंच तो मार्जिन का हो गया, 14.5 हमने यहाँ से उठा दिया और उसके बाद हमने मान लीजिए 50 पे निशान लगाना है तो यहाँ से, तो 50 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसका मतलब हमारा बॉर्डर भी अलग से लग सकता है, हमारी जो लेंथ है वो निकल के आ रही है। तो मर्जी आपकी, आप साथ भी बॉर्डर रखना चाहो या अलग से। तो अब हम इसमें मेथड निकाल के बताते हैं कि कलियों का साइज हम ऊपर से कितना लेते हैं, 1 इंच 2 इंच 3 इंच कितना। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारी जो कमर है वो है 34, ओके, उसको डिवाइड करेंगे हम 32 से, यानी कि हमारी कलियां कितनी है 32। तो कितना आया हमारा 1 इंच कुछ पॉइंट, 1 इंच कुछ पॉइंट। उसमें हम क्या करेंगे 1 इंच, यानी कि यूं लगा के चलो, आपको एक बार 1 इंच आया है आपका, कुछ पॉइंट आया, यानी कि 1 पॉइंट भी नहीं आया, उससे भी कम आया, तो 1 ही पॉइंट 1 इंच लगा लेते हैं हम। उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच और, तो हमारा हो गया 2 इंच। हमने प्लस क्यों किया, जो मार्जिन में जाएगा वो, यानी कि 1 इंच हमारा दबने में भी जाएगा। तो इस तरीके से मेथड निकालते हैं। किसी भी और साइज के हिसाब से बताते हैं आपको, जैसे कि 32 कली है और 32 ही कमर है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 32 से, हो गया इक्वल 1। वो 34 था इसलिए 2 ही पॉइंट ऊपर थे, तो उसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आया था। और कम में पूछो, अभी हम बता देते हैं आपको। किसी का भी साइज है कमर का, बताओ आप 32 कलियों के हिसाब से कितना लेओगे ऊपर। सोनिया का 24 है, ओके। तो 1 मिनट, जैसे कि 32 मान लो कलियां 32 होनी चाहिए, ओके। 32 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 28 था ना, 24, ओके। तो आपका जो आएगा वो आएगा 1.5 इंच से, मतलब 1.5 से भी क्या, 1 से भी माइनस में जा रहा है, 1 उसमें आ गया 2, 1.3 यानी कि 1.5 से कम, ठीक है। इतने की आपको साइज लेना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा हो गया। जैसे कि हमारा आया है 1.25 इंच इस तरीके से, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 इंच प्लस कर देंगे, हमारा 1.25 हो जाएगा। और किसी का हिसाब पूछना, एक बार पूछ के 40 के हिसाब से, ओके। तो जैसे कि 40 है हमारी कमर, तो 40 को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे कितने से, 32 कलियां जैसे कि, तो इनका हो गया 1.25, 1 इंच प्लस करेंगे 2.25। अब जैसे कि इनका हमने सोनिया का किया था कैसे, 28 के साथ करना था, तब माइनस नहीं आ पाया, वो 32 के साथ कर दिया हमने। तो डिवाइड करेंगे हम 32 के साथ, अब माइनस आ रहा है। मैं भी पजल उस तरीके से होगी, कमर के साथ डिवाइड करना है कलियों को, ना कि कलियों के साथ कमर को, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। जैसे कि पौना आया है तो फिर आप उस तरीके से लोगे। अब इनका कितना लेंगे हम यहाँ से, 1 यानी कि 2 इंच, तो 2 इंच हम लेंगे यहाँ से। अब जैसे कि आप अगर मान लीजिए बॉर्डर लगाना चाहो तो आप यहाँ से ही ले लीजिए 2 इंच, और 2 इंच यहाँ से ले ले। वैसे थोड़ी ही चौड़ाई वैसे भी बन जाएगी, क्योंकि कटिंग में है ना, कई बार क्या होता है ऊंचा नीचा हो जाता है, कलियां एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। तो हमारी लेंथ तो बहुत ही कम फैब्रिक में बन पा रही है, यानी कि इतने में ही बन पा रही है, लेकिन हम इस तरीके से तिरछा करेंगे तब जब हमारी यहाँ से 2.5 के करीब आएगा। फिर हम जब उसको कटिंग करेंगे कलियों को, तो दोबारा से सेट करेंगे, तब 2 इंच छोड़ देंगे यहाँ पे। तो हम इस तरीके से एक बार निशान लगा लेते हैं 2-2 इंच कर। अब जैसे कि एक साथ अगर कलियां कट कर रहे हो ना, तो उसके कटने में कलियां कम ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए हमने जितनी लेंथ थी, लेंथ तो हमारी थोड़े में ही आ रही है, तो लेंथ तक चौड़ाई बढ़ेगी, उसको हम बाद में सेट करेंगे। तो यहाँ सेंटर से भी इसको कट कर देंगे।
हम पहले गत्ते पे, और उसको पूरी जगह पे रख रख के कट करते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम इसी तरीके से कट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ से अब हम लेंथ माप के देख लेते हैं। कलियां हमने कट कर ली हैं, इनको भी एक बार रख देते हैं उसी जगह पे। इनको बाद में एक बार थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे, क्योंकि ये कटिंग होते टाइम थोड़ी सी ऊंची नीची हो जाती है। अब हम लेंथ मापेंगे। कैसे मापेंगे? जैसे कि हम इतना चौड़ा बॉर्डर नहीं रखेंगे नीचे, यहाँ से ये बाद में जब हम इसकी शेप देंगे तब भी हो जाएगा। मान लो इतना लंबा लेके चल रहे हैं 1 इंच नीचे, तो यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ से तो 14.5 हम यहाँ से निकाल देते हैं, और उसके बाद जितनी हमें लेंथ रखनी है, जैसे कि हमने 50 इंच की लेंथ रखनी है इस तरीके से, तो इसमें हम 1/2 इंच मार्जिन का भी लेंगे, क्योंकि नीचे तो हमने फोल्ड करने का लेना नहीं है। तो यहाँ से हम इसको कट कर दें, तो एक साइड से हमारा ये हिस्सा कट हो गया। अब उधर से इनको भी सेम ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल इक्वल करते हुए, और उधर से भी इनको कट कर देंगे, शेप दे देंगे मीन्स। तो जहां से हमने इसकी लेंथ ली है उतना ही लेंथ हम यहाँ से भी ले लेते हैं, यानी कि 37। यहाँ से इसको कट कर दें। अब हमने ये हिस्सा ओनली 2 इंच का ही रखना है। अब इसके बाद शेप दे सकते हो आप, तो जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको कट कर सकते हो। और सेम ऐसे ही इन कलियों की भी हम शेप दे देंगे, क्योंकि जरा सा भी अगर बड़ा छोटा रह जाता है फिर उसके बाद वो चीज आ ही नहीं पाती जो हमें चाहिए। तो समझ आ गया कलियां कैसे कट करनी है। अब हमने इनको जोड़ना कैसे है वो बात भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये हिस्सा हमारा सीधा है, ये हमारा तिरछा है, ये सीधा है और ये तिरछा है। हमने क्या करना है, सीधी कली के साथ सीधी को जोड़ना है, और जो तिरछी कली है तिरछी के साथ तिरछी को जोड़ना। ये ध्यान रखना, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो कलियां हैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जुड़ेंगी। तो आपने सारी कलियों को इसी तरीके से जोड़ना है, सीधी के साथ सीधी को और तिरछी के साथ तिरछी को, तभी ये कलियां आपकी जुड़ पाएंगी और बहुत ही इक्वल सा इसका घेर बैठेगा और बहुत ही सुंदर ये फ्रॉक बन के आएगा। तो टॉप पार्ट आप सभी स्टिच कर सकते हो। तो ये देखिए गाइस, ये इसका फाइनल लुक है, बहुत ही सुंदर बना है। साड़ी से हमने इसको रेडी किया था, एक बार हल्का सा घूम के दिखा दो। हाँ, इस तरीके से ये जैसे कि इन्होंने लटकन भी बनाए हैं बहुत ही सुंदर, और पफ से की बनी हुई है। तो आप भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। थैंक यू। सो है गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो आप कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आपने डाउट सोल्व कराइए।